हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने पीओ की नोटिफिकेशन रिलीज की है। आज के सेशन में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हम रीड करेंगे, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए, इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, कितनी एज आपको चाहिए है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और यहाँ पे आपका क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपका डेजिग्नेशन होगा वो क्या होगा इस रिक्रूटमेंट में। आप एज अ रिलेशनशिप मैनेजर यहाँ पे रिक्रूट होगे। ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर मतलब आपका प्रोबेशन में होगा स्टार्टिंग में। और यहाँ पे जो कंडक्टिंग बॉडी है इस एग्जाम की आईबीपीएस ही है। जैसे बाकी के जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं वो आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ये वाला एग्जाम है ये भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करा रहा है। यहाँ पे आपके जो रोल्स हैं एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, जो भी आपका यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग होगी उसमें आपको जो रोल्स गिवन किए जाएंगे, जिसके ऊपर आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो यहाँ पे आपका पूरी तरीके से आपका यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, सो आप इसको रीड कर सकते हो अच्छे से। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं जो आपका मेन स्टार्ट हो रहा है जो फॉर्म फिलिंग का, वो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 30 दिसंबर जो जा चुका है 2024 से। एंड जो एंड डेट है, एंड डेट आपका कब है, 7 फरवरी 2025 आपका जो फॉर्म फिलिंग का है लास्ट डेट। ओके, अब इसमें आपका ऑनलाइन जो टेस्ट है, जो आपका एग्जाम होगा, उसका जो टाइम है वो मार्च का है एंड इट इज टेंटेटिव, तो अभी ये चेंज हो सकता है, बट आप एक तरीके से लेके चलना है, आपको मार्च के अराउंड ही आपका एग्जाम है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक एग्जाम के बारे में लिखा है, ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका एक एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, सो ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के जो मार्क्स आपके ऐड होंगे देन वो ही आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए यूजफुल होंगे। ठीक है, देन आपका जो अगेन ये डेजिग्नेशन होगा आपका यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर का। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें एज क्या है आपकी, और आप एलिजिबल होंगे कितनी एज में, और कितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लो आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का क्या है। वर्क एक्सपीरियंस आपको मिनिमम 1 to 10 ईयर्स का सेल्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एवरीवन यहाँ पे। ठीक है, तो सेल्स एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए है। ठीक है, तो आपका अगर सेल्स एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे काम आएगा वो। एज क्या होनी चाहिए, अगर आपकी एज 35 तक है, नॉट मोर देन 35। ओके, अगर आपकी एज 35 से नीचे है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, और ये आपको दिखाया गया है इस टाइम के अराउंड। ठीक है, 7 फरवरी 2025 तक आपकी जो है एज नॉट मोर देन 35 होनी चाहिए। तो जो मिनिमम बार है वो आपका यहाँ पे कोई नहीं है, बट यस आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। ओके, सो द कैंडिडेट शुड बी अ ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएशन में भी यहाँ पे आपको देखना है कि आपको ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स लेके आने हैं, मतलब अगर आपके 50% से ऊपर हैं तभी आप एलिजिबल होंगे, उससे नीचे हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इवन आपके अगर 49.99 है तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस से एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपका जो डिस्टेंस एजुकेशन है, अगर आपने ऐसे किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा गया है, एंड 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। ओके, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। एज आपने जान लिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने जान लिया, वर्क एक्सपीरियंस आपने जान लिया। तो अगर आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अभी एलिजिबल हैं तो ही आप इसको फॉर्म को फिल करें। जरूर देखिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और इस चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मतलब बिना सोचे समझे कभी भी ये फॉर्म ऐसे मतलब आपको फिल नहीं करना है। ठीक है, आपका मनी भी वेस्ट होगा और टाइम भी आपका वेस्ट ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में होना चाहिए वो भी आपका रेगुलर कोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड उसमें भी आपका जो 50% है वो भी आपका, मतलब उसमें भी आपका जो मार्क्स है वो 50% से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, आपका 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में भी इसमें कहा गया है। ओके, तो ये बात चीजें मेंशन हो रखी हैं, याद रखिएगा। आपका डिस्टेंस एजुकेशन नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ओके,
नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड आपका कितने का है इसमें, क्योंकि आप देख रहे होंगे एज अ पीओ आप जाओगे वहां पे, ठीक है। तो प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ का है, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन होगा आपका परफॉर्मेंस के बेस पे, ओके। एंड आपकी कहीं भी इंडिया के अंदर पोस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पे जो आपका सैलरी क्या स्ट्रक्चर है, सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 लाख टू 12 लाख आपका यहाँ पे जो सैलरी स्ट्रक्चर है। और ऑल्सो ये आपका जो ये बैंडविड्थ है ये आपका आराम से मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे भी होगा, मतलब आप 4 5 6 लाख ऐसे आपका हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। जितना भी आपको एक्सपीरियंस होगा उतना उतना आपका सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर है 3 to 12 लाख के अराउंड, ओके। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे मैंने आपको बताया था विच इज इंपॉर्टेंट, एक आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी आप शॉर्टलिस्टेड होंगे ऑनलाइन टेस्ट के बाद आप फिर आप पर्सनल इंटरव्यू वहां पे दोगे, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के बाद आप सिलेक्ट होंगे, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें एप्लीकेशन फीस हमारी कितनी है, एप्लीकेशन फीस आपकी हर एक कैटेगरी के लिए, ठीक है, हर एक कैटेगरी के आपके लिए आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो ये होगी, ओके। 4 7 एंड 9 जो रुपीज है आपका हर एक कैटेगरी की फीस है। और आपको ये ध्यान रखना है आपका जो फॉर्म फिलिंग का डेट क्या है वो ये है, ठीक है। फ्रॉम 30 दिसंबर टू 7 फरवरी 2025 तक आपका यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का डेट है। तो इसी बीच आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हो और आपके पास ये सारी जो भी एक्सपीरियंस है ये सब कुछ आपके पास है, ओके। चलिए अब ये आपका एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पे जो एक ऑनलाइन टेस्ट है याद रखिएगा एक ही ऑनलाइन टेस्ट है आपका, उसमें आपका पैटर्न ऑफ एग्जाम सेम ही दिख रहा है हमको, जो नॉर्मल पीओ एंड क्लर्क का आपका जो प्रीलिम्स होता है उसी का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस हैं आपके, 30 मैक्सिमम मार्क्स हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 35 मार्क्स हैं। एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस एंड 35 मार्क्स, ठीक है। तो 100 मार्क्स का टोटल आपका ये पेपर हो गया और इसमें पूरा टाइमिंग आपको कितना मिल रहा है 1 आवर का। और हर एक सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स का इंडिविजुअल टाइम मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड द मीडियम ऑफ एग्जाम विल बी इन इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको मेंशन किया गया है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, टेस्ट विल बी मेड अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये जो टेस्ट आपके पास तीनों ही सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास इंग्लिश में ही रहेंगे, ओके, ये ध्यान दीजिएगा। एंड आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा आपका, 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपके यहाँ पे गिवन की गई है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। एंड ये आपका एग्जाम पैटर्न है ऑनलाइन टेस्ट, और इसके बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे वो आपका यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए आप सिलेक्ट होंगे, ठीक है। ये आपका सिलेबस है सेम, आप ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी जो भी है, ठीक है, उसमें आपका ये सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो ये आप सारी चीजें कवर कर सकते हो इजीली उस टेस्ट के लिए। एंड ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी का ये सारे ही टॉपिक आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है, जो आपको ऑनलाइन टेस्ट में यूजफुल होंगे। एंड इंग्लिश में आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, और ये आपको यूजफुल होगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको कवर करनी है, ये जो आपका टेस्ट है उसके लिए, एंड देन आपका इंटरव्यू होगा, ओके। चलिए सो यहाँ पे हमने सारी बातें जान ली है जो भी इस एग्जाम के लिए हमें इम्पोर्टेंट है। सो आई अब यहाँ पे अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं एक बार आपका टेस्ट है और सीधे उसका पर्सनल इंटरव्यू है। याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए है, एंड ये किस डेजिग्नेशन के लिए है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप अभी आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे अगर आप अपना माइंड बना लेते हो, ठीक है। और बाकी एग्जाम्स के लिए भी आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो विद अ पॉजिटिव माइंड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।